तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो मास्टर लिंगजी से उनकी फायर को मांग लेता है। जो सुनने वाला जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे, अगर ये फायर मैं तुम्हें दे दूंगा तो फिर मैं वेपन किससे बनाऊंगा। मुझे वेपन बनाने के लिए इस फायर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इस फायर से मैं उन्हें गर्म कर पाता हूँ। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, तुम तो वेपन भी नहीं बनाते हो, फिर तुम इस फायर का क्या करोगे। उसकी बातों को सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसको इस फायर के बारे में सही से नहीं पता है और वो किन्नान को बोलते हैं, बच्चे, इसकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं जानता कि ये फायर एलिमेंट की ब्लड लाइन है, ये इसकी पावर को नहीं जानता है, इसके लिए केवल ये एक आम फायर है। तो तुम इसे अपनी बातों में उलझा के इस फायर को इससे ले सकते हो, तुम्हारे पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। मास्टर की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोलने लगता है कि आपने सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है कि मास्टर ये इस फायर की पावर को नहीं जानता है। अगर मैंने इसको बता दिया कि ये फायर एलिमेंट ब्लड लाइन है तो ये मुझे इस फायर को कभी भी नहीं देगा, तो मुझे इससे कोई अच्छा सा बहाना बना के इस फायर को लेना होगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर लिंगजी से बोलता है कि मास्टर लिंगजी, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ और मुझे पिल को रिफाइन करने के लिए एक बहुत अच्छी फायर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप मुझे इस फायर को दे दोगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिल को रिफाइन कर पाऊंगा, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा। और वो अपने मन में सोचता है, जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बहाना सही रहेगा क्योंकि जो पिल मेकर होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं और इनको भी किसी न किसी पिल की ज़रूरत होगी मुझसे। तो मैं इनके लिए किसी एक अच्छी सी पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, जिस कारण ये खुश होकर मुझे इस फायर को दे देंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। मास्टर लिंगजी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं ये सुन के कि किन्नान एक पिल मेकर है, और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि क्या तुम सच में एक पिल बना सकते हो, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। जो सुन के किन्नान बोलता है कि नहीं, मैं आपसे कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फिल्म मेकर हूँ। जो सुनने के बाद जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो थोड़ा सोचने लगते हैं और वो सोचते हुए किन्नान से बोलता है कि अगर सच बताओ तो मुझे सच में एक फिल्म मेकर की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपने लिए एक पिल को रिफाइन कराना है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइजन इकट्ठा हो चुका है और वो पॉइजन इन मेटल से आता है जिनको मैं रिफाइन करता हूँ। क्योंकि जो मेटल होते हैं इनके अंदर पॉइजन होता है जो नॉर्मल लोगों को हार्म नहीं पहुँचाता, बट जो मेरी तरह ब्लैक मिस्ट होते हैं वो जब इनको रिफाइन करते हैं इन मेटल को, तो इनके अंदर से जो वो पॉइजन होता है वो निकल के हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और वो पॉइजन धीरे धीरे हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसी पिल को रिफाइन करो जो मेरे शरीर के इस पॉइजन को खत्म कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ टाइम तक ये पॉइजन और मेरे शरीर में रहा तो मैं मर जाऊंगा। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लिए किसी ऐसी पिल को रिफाइन करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो इसीलिए वो खुश होते हुए मास्टर से बोलता है, मास्टर लिंगजी से बोलता है कि अच्छा, तो आपको एक पिल चाहिए जिससे आप अपने जो पॉइजन है उसे ख़त्म कर सके, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आपके लिए ऐसी पिल को रिफाइन करके दे सकता हूँ। जो सुन के जो मास्टर लिंगजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो किन्नान को उस पिल की रेसिपी देते हुए बोलते हैं कि ठीक है बच्चे, अगर तुम मेरे लिए इस पिल को रिफाइन कर सकते हो तो मैं तुम्हें ये फायर देने के लिए तैयार हूँ। पर इस पिल को बनाने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने इसमें लिख दिया है। इस पिल का नाम बाईचून है और तुम्हें मुझे इसी पिल को रिफाइन करके देना होगा, क्योंकि यही पिल है जो मेरे इस पॉइजन को ख़त्म कर सकती है। और उस पेपर को लेने के बाद जो किन्नान होता है उस पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं उन्हें पढ़ने लगता है, और उन्हें पढ़ते हुए जो किन्नान होता है वो बोलता है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है इन्हें ढूंढना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इनमें से जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है ये तो मुझे किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, बट जो लास्ट का जो इंग्रेडिएंट्स है हैन शुई जू, ये मिलना काफ़ी ज़्यादा रेयर है, तो इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जो सुनने के बाद जो मास्टर लिंगजी होते हैं उससे बोलते हैं, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी रेयर फायर ऐसी आसानी से दे दूंगा? अगर ये इंग्रेडिएंट्स मिलना इतने ज़्यादा ही आसान होते तो मैं ये खुद ही ढूंढ के किसी से पिल को बनवा लेता। मैं तुम्हें इस पिल के लिए इतनी ज़्यादा रेयर अपनी फायर दे रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ तो मेहनत करनी होगी इस पिल को बनाने के लिए। अगर तुम्हें मेरी डील मंजूर नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर लिंगजी से बोलता है कि सुनिए, मैं इस पिल को बना सकता हूँ, आपको इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट पहले आपको मुझे वो फायर देना होगा। जो सुनने के बाद जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो किन्नान पर भड़क जाते हैं और वो किन्नान से भड़कते हुए बोलते हैं कि बच्चे, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? अगर मैंने तुम्हें इस फायर को देता तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि तुम मुझे उस पिल को ला के दोगे? हो सकता है कि मेरी फायर को लेने के बाद तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तो इसीलिए चुपचाप पहले तुम्हें मुझे उस पिल को बना के ला के देना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें इस फायर को दूंगा। जो सुनने बाद जो किन्नान होता है मास्टर लिंगजी को समझाने लगता है और मास्टर लिंगजी को समझाते हुए बोलता है कि मास्टर लिंगजी, मुझे उस पिल को बनाने के लिए एक बेस्ट फायर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मुझे वो फायर चाहिए, क्योंकि जो ये पिल है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर पिल है, तो इसमें मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता हूँ। अगर उस पिल को बनाते हुए एक अच्छी फायर नहीं होगी तो वो पिल बर्बाद हो जाएगी और उसकी क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी।
अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की पिल चाहते हो तो उसके लिए मुझे आपको ये फायर देना होगा। जो सुनने के बाद जो मास्टर लिंजी होते हैं वो भी थोड़ा सोचने लगते हैं और वो सोचते हुए किन्नान से बोलते हैं कि वैसे तुम्हारी बात में सेंस तो है, एक अच्छी पिल को बनाने के लिए एक अच्छी फायर की जरूरत होती है। चलो मैं तुम्हें ये फायर देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने लिए किसी दूसरी फायर को ढूंढ लूंगा। और बच्चे अपने वादे को याद रखना, तुम्हें मुझे उस पिल को बना के देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढ के वहीं पे मार डालूंगा। जिसके बाद जो मास्टर लिंजी होता है उस फायर को उठा के किन्नान को दे देते हैं और किन्नान से बोलता है कि बच्चे याद रखना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, अपने प्रॉमिस को तोड़ने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जो सुन के जो किन्नान होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में मास्टर लिंजी से बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस फायर के साथ मेरे लिए उस पिल को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उस पिल को बनाने के बाद मैं खुद आपको वो पिल ला के दूंगा, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं भागने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है उस पहाड़ी से निकल जाता है और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने वादा तो कर दिया इस पिल को बना के देने का, बट लेकिन इसका जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है पता नहीं उसे मैं ढूंढ भी पाऊंगा नहीं, उसके बारे में तो मैंने आज से पहले कभी ना सुना ना उसको देखा है। इसके बाद जो मास्टर होते हैं किन्नान से बाहर आते हुए बोलते हैं कि बच्चे ये जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है हांसी, ये फॉरेस्ट के ठंडे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे जंगल से एनर्जी इकट्ठा करता है, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ ये हजारों सालों में एक बार ही अपेयर होता है, तो इसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा रेयर है। जो सुन के जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि ठीक है, सेक्ट में पहुंचने के बाद मैं मास्टर लियू से पूछूंगा, उन्हें इसके बारे में ज़रूर पता होगा, वे कोई ना कोई ऐसी जगह को जानती होगी जहाँ पे हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिल सके, क्योंकि नॉर्थन रीजन में बहुत सी ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। इसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो फुल स्पीड में सेक्ट की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वो सेक्ट में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पे ऑलरेडी फाइट चल रही होती है, जिसे देखने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो योमिंग सेक्ट की सेकेंड एल्डर पर जाता है, जो कि मास्टर लियू को बोल रही होती है कि लियू तुम कहाँ छुपे हुए हो, जल्दी बाहर आओ, ये बच्चों की तरह छुपना बंद करो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरा सामने आके सामना कर सको। और सेक्ट की ऐसी हालत देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचने लगता है जो मास्टर लियू है वो पिछली बार अटैक से काफी ज्यादा घायल हो गई थी, तो मुझे लगता है कि वो अभी रिकवर हो रही होगी, तो मुझे वहाँ पे पहुँच के उनकी मदद करनी चाहिए। इधर सोचने के बाद जो किन्नान होता है वो नीचे आते हुए सेकंड एल्डर से बोलता है, योमिंग सेक्ट की सेकंड एल्डर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मास्टर लियू से फाइट कर सकती हो? तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गई हो, तुम्हारे पास थोड़ी सी पावर क्या आ गई है, तुम्हें लगने लगा है कि तुम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बन चुके हो। जो सुन के जो ह्यूमन सेक्ट की सेकंड एल्डर होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत है जो मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, इस तरह छुपके बोलना बंद करो, अगर दम है तो सामने आके मुझसे फाइट करो। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि ओ तुम मास्टर लियू को ढूंढना चाहती हो, पर उस तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें मुझसे होके गुजरना होगा। किन्नान को वहाँ देखने के बाद जो हेमिंग सेक्ट की एल्डर होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है, और वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि ओ ये तो तुम हो, मैं भी सोचूं आखिर कौन है जो मुझसे इस तरह बात करने की कोशिश कर रहा है। लगता है तुम पिछली बार का सबक भूल चुके हो, पिछली बार मैंने तुम्हारी हालत को इतना खराब कर दिया था कि तुम मौत की कगार तक पहुंच गए थे। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, पर लगता है कि तुम फिर दोबारा अपनी पिटाई करवाना चाहते हो, तो ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारी इस आखिरी इच्छा को पूरा कर देती हूँ। मैंने सोचा था कि तुम्हें मेरे मास्टर ही मारे, बट नहीं, तुम मेरे हाथों से ही मारना चाहते हो, तो ठीक है फिर मारने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अपने आदमियों को ऑर्डर दे देती है उसे मारने का। जो सुनने के बाद जो उसके बंदे होते हैं अभी किन्नान को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिन्हें अपनी ओर आता हुआ देख के जो किन्नान होता है अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और वो उनसे बोलता है कि तुम सब मेरे सामने एक चींटी हो के बराबर हो, और वो अपनी तलवार से एक स्लैश करता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, और वो उन सभी बंदों को चीरते हुए सीधे उसी सेकंड एल्डर की ओर जाने लगता है। जिसे अपनी ओर आता हुआ देखकर जो सेकंड एल्डर होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो अपने मन में सोचते हैं कि ये एकदम से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, इसका जो अटैक है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं अपनी पूरी पावर लगा के इसको रोक पा रही हूँ, आखिर ये इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।